सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब ये अटल विश्वास व्यक्ति का बन जाता है, जब इस बात को मनुष्य जीवन में उतार लेता है कि हनुमान जी महाराज मेरे से दूर नहीं हैं, तुम रक्षक काहू को डरना, तो इस बात को लेकर के जब वो अटल विश्वासी हो जाता है तब हनुमान जी महाराज की कृपा उससे दूर नहीं होती। वो हमेशा भगवान हनुमान जी महाराज उसके समीप में ही विद्यमान रहते हैं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद जगत ये तेरे सहारे, तू ही इसके रखवारे, तू उसकी रक्षा करते, कोई जब तुझे पुकारे, कोई जब तुझे पुकारे, तू उसको गले लगाते, जो दुखड़ा तुझे सुनाते, पवन सुत पवन वेग से कहीं भी आते जाते, कहीं भी आते जाते, वो इस संसार की सारी दौलत तुझ में समाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो जगह इन सुखों का जिक्र किया है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। और कलयुग में हनुमान जी एक सहारा भी हैं, वही एकमात्र सहारा है। और 16 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसको लेकर भक्तों के निश्चित तौर पे ढेरों तैयारियां होंगी। भक्त और क्या करें, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं। एक परम पूज्य आचार्य जी हैं, आचार्य ब्रजेश गौर जी, जो कि हनुमान जी के साधक भी हैं, बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि मैंने क्या पूरा जग जानता है कि हनुमान जी संकट से निवारण करने वाले हैं और उनकी कृपा से तो सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है।
विशेष दिन है, जैसा कि मैंने कहा, क्या तैयारी करें भक्त, किस प्रकार से मनाएं हनुमान जी को? सभी भक्तों को जय श्री राम। हनुमान भक्ति के इस चैनल के माध्यम से मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि पहली बात तो इसको हनुमान जयंती ना बोल करके इसको हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया, क्योंकि जयंती होती है जैसे गांधी जयंती, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, जिन लोगों ने यहाँ आकर के जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया और उसके उपरांत जन्म लेने के बाद में जिनका दाह संस्कार शरीर का हो गया, आयु पूर्ण होने पर जिनके शरीर का दाह संस्कार हुआ, उनकी जयंती के रूप में मनानी चाहिए। लेकिन जो इस धराभूमि पर प्रकट हुए हैं, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि भगवान राम ने जन्म लिया हो या भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो या भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लिया हो। वहाँ तो आया है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या जी के गर्भ से वो प्रकट हुए हैं, न कि उनका जन्म। तो इसी प्रकार हनुमान जी महाराज हैं। आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं, तो इसलिए जो प्रकट होते हैं उनको या तो प्रकटोत्सव के माध्यम से उनकी पूजा करनी चाहिए, जैसे हनुमान प्रकटोत्सव या हनुमान जन्मोत्सव के माध्यम से उनका उत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और जयंती होती है जिनके जन्म लेने के बाद में जिनकी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद जिनके शरीर का दाह संस्कार होता है, तो उनकी जयंती मनाई जाती है। और जो इस भूमि पर अवतार लेकर के उन मनुष्य के दुखों को दूर करते हैं, उन मनुष्य के दुखों को दूर करने वाले जो देव होते हैं, जो अवतार पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तो उनकी हमें जयंती ना मना करके उनका जन्मोत्सव मनाया चाहिए, क्योंकि महादेव के अंश हैं ये देव हनुमान जी महाराज। तो इसी प्रकार पहले चर्चा हम हनुमान जी के जन्मोत्सव के विषय में करेंगे। जी जी। क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और इस दिन बात है उस पुराण की कि जिस समय राम कथा में आता है, रामचरितमानस में आता है कि माता पार्वती, वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि जिस समय माता जानकी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो उस समय हनुमान जी महाराज ने उनको देख लिया और जाकर के बोले, हे माता, आप ये मांग में क्या लगा रही हैं? बोले ये सिंदूर है। बोले इसके लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा जब इतना सा सिंदूर लगाने से जानकी माँ पर भगवान मेरे प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न रहते हैं, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँ तो कितने प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने जाकर के पूरे शरीर को अपना सिंदूर में रंग लिया। तो प्रभु श्री राम ने उनको देखा और देखते ही उनको, उस दिन था मंगलवार, अच्छा, उस दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी महाराज को जैसे देखा, प्रभु ने ऐसा किया है प्यार, दिन दे दिया मंगलवार और वरदान दिया कि आज से तुम्हारी पूजा होगी। मेरा वरदान है, जो आज से तुम्हारी पूजा करेगा उसके दुखों को, संकटों को, आपत्तियों को हरण को, उसके समस्त दुखों का तुम आपत्तियों का हरण कर लोगे। तो उस दिन से हनुमान जी महाराज के मंगल की पूजा प्रारंभ हो गई। और कहते हैं शनिवार की पूजा हनुमान जी महाराज की जब से प्रारंभ हुई, जिस समय रावण ने शनिदेव को अपने यहाँ उल्टा लटका दिया था। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है वो कुप्रभावित होती है, कुदृष्टि होती है, तो वो दृष्टि रावण के ऊपर ना पड़े, इसलिए शनिदेव को उल्टा अपनी लंका में लटका दिया था। तो जब हनुमान जी महाराज लंका दहन किया, तो लंका दहन करने के बाद में जैसे ही एक कक्ष में पहुंचे, वहां देखा शनिदेव महाराज उल्टे लटके हुए थे। तो शनिदेव महाराज को वहां से उनको मुक्त कराया, तो बड़े प्रसन्न हुए शनिदेव। बोले आज से मैं तुम्हें अपना वार देता हूँ, शनिवार, आज शनिवार के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके ऊपर मेरी कुदृष्टि नहीं रहेगी, उसके ऊपर मेरा कुप्रभाव नहीं रहेगा, उसके ऊपर मेरी कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी। तो उस दिन से शनिवार की पूजा हनुमान जी महाराज की होने लगी। तो इस हनुमान जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य जो कि कल परसों पड़ने वाला है, तो इसमें साल में एक बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से हनुमान जी महाराज की पूजा की जाती है और विशेष रूप से भी हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठे हुए, प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की महाराज की पूजा की जाती है, जो कि अहंकार को दूर करता है। अच्छा, जो कि अहंकार को दूर करता है, क्योंकि इसमें हनुमान का नाम हनुमान क्यों? हनुमान्यते इति हनुमान हनुमान, यानी जो हनुमाने एक थोड़ी होती है और हनुमाने, हनुमान का दूसरा पर्यायवाची है अभिमान। विगतः मानः हनुमान, जिसके अंदर से मान चला जाए, अभिमान चला जाए, वो हनुमान जी।
तो हनुमान जी महाराज की पूजा करने से हमें ये सीख मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन से अभिमान को निकाल देना चाहिए। जहाँ जहाँ इतने बड़े बड़े कार्य हनुमान जी महाराज ने किए जिसे कोई नहीं कर सकता था, वो हनुमान जी महाराज ने किए। लेकिन जिस समय जहाँ जहाँ उनसे पूछा गया आप कौन, क्योंकि मैं रामदास हनुमान, मैं रामदूत हनुमान, मैं राम सेवक हनुमान, कभी भी ये नहीं कह रहा मैं वीर हनुमान। क्यों? क्योंकि वो अभिमान नहीं था उनके अंदर। तो जो अपने अंदर अभिमान रखता है वो कभी भी हनुमान जी महाराज की पूजा का सार्थक नहीं बन सकता। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि मन से विगतः मानो, मन से अभिमान चला जाए। तो ये हनुमान जी की पूजा का सर्वोत्तम सबसे पहला मंत्र है कि अपने अंदर अभिमान को ना आने दे। तो राम भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की आकृति का पूजन करें, तो उससे मन में अभिमान नहीं आएगा। और दूसरी बात, हनुमान जो जन्मोत्सव है, इस जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में हमें प्रातःकाल 4 बजे उठ जाना चाहिए। और 4 बजे उठ करके थोड़ा सा, यदि अगर गंगा जी अगर पास में हो तो गंगा स्नान करना चाहिए, और नहीं तो घर में यदि पानी आता है तो उस जल में गंगा जल डाल करके हमें स्नान करना चाहिए, तो उस वो गंगा जल का ही पुण्य प्राप्त होगा। उसके उपरांत उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक दीप जलाए, और तिल के तेल का दीपक जलाकर घर में ही, अगर मंदिर ना जा सकें तो केवल घर में ही दीप जला करके, तिल के तेल का दीप जला करके, और भगवान हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में यदि हो सके, समय अवसर मिले तो सुंदरकांड का पाठ करें, और यदि और अवसर मिले तो हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें। तो उसके बाद में हनुमान जी की आरती करके कुछ लड्डुओं का या गुड़ प्रसाद भोग लगा करके, वो प्रसाद भगवान को भोग लगा करके अपने परिवार में वितरित कर दे। तो इसके करने से परिवार में एकता बढ़ेगी, इसके करने से घर का क्लेश खत्म होगा, इसके करने से घर के दुखे दूर होंगे, इसके करने से व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी, इसके करने से घर में सुख शांति रहेगी। तो ये हनुमान जी के जन्मोत्सव के, जो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग, तो इसको सुंदरकांड के माध्यम से इसे करना चाहिए, हनुमान चालीसा के माध्यम से इसको करना चाहिए। और प्रयास तो ये होना चाहिए कि पूरा दिन हमारा हनुमान जी की भक्ति में बीते। जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो उसमें पूरा जीवन हमारा ऐसा अपना आचरण होना चाहिए जिससे कि हनुमान जी महाराज का नाम हमारे सांसों में रम जाए, और प्रत्येक सांस निकलते समय हनुमान जी महाराज का नाम उच्चारण होता रहे। और इतना भी अगर ना हो सके तो केवल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी हनुमान जन्मोत्सव के इस दिवस पे तो हमें कम से कम हनुमान भक्ति के रूप में हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, और उनका पूरा दिन नाम स्मरण करते रहना चाहिए। जी जी जी। आचार्य जी, आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हनुमान जी की आराधना उस दिन करें जो भी हनुमान जी के साधक हैं। बहुत सारे भक्तों की ये जिज्ञासा है, वैसे बहुत सारे लोग तो हनुमान चालीसा या अन्य पाठ करते आ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं। कल के दिन क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही जो भक्त हैं वो चोला चढ़ा लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, या अमूमन जो हम देखते हैं कि हनुमान जी की पूजा आराधना शाम के वक्त होती है, तो ये इसके लिए कौन सा वक्त सही रहेगा और कैसे रहेगा? ऐसा है कि हनुमान जो चोला चढ़ता है, हनुमान जी का चोला चढ़ता है, वो तो सूर्य उदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए। अच्छा। हाँ, हनुमान जी का चोला चढ़ाने का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति खुद के लिए पूजा करे, प्रातःकाल उठ करके वो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा करे, संध्या उपासना करे। लेकिन हनुमान जी के जहाँ तक चोले की सवाल है, वो हनुमान जी का चोला सूर्योदय के बाद चढ़ाए, और सूर्योदय के बाद चढ़ा करके हनुमान मंदिर जाए, वहाँ चोला चढ़वाए। उसके बाद में, क्योंकि हनुमान जी का जो चोला चढ़ाया जाता है वो घर में नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि घर में कभी भी 12 इंची से बड़ी प्रतिमा घर में नहीं स्थापित करनी चाहिए। जब भी घर में कोई प्रतिमा हनुमान जी की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, वो 12 इंची से हमेशा मूर्ति छोटी होनी चाहिए। 12 इंची से बड़ी प्रतिमा, उसका साइज बड़ा 12 इंची से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे ही हनुमान जी की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, वो घर में स्थापित करे। और चोला जो चढ़ता है वो हमेशा 12 इंची की मूर्ति के ऊपर ही चढ़ता है। अच्छा। उससे बड़े छोटी मूर्ति पे कभी 12 इंची से नीचे की मूर्ति पर चोला नहीं चढ़ाया जाता। तो इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य उदयकालीन हमें मंदिर जाएं। लेकिन आचार्य जी, बहुत सारे जो भक्त हैं जिन लोगों ने आप जैसे ही आचार्यों के मुख से सुन करके छोटी प्रतिमा घर में रखा है, जी जी जी, और उस पर ही चोला चढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
मंदिर में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। जी जी जी। उसमें भक्त खुद अपने हाथों से चोला नहीं चढ़ा पाता, जी, जी, जी। क्योंकि जो वहाँ अधिकृत पंडित जी हैं वही चढ़ाते हैं। तो इसलिए ऐसे भक्तों ने छोटी मूर्तियाँ रख करके घर में चढ़ाना शुरू कर दिया है। तो क्या वो फिर क्या करें, या क्योंकि मंदिर में तो सबको अनुमति मिल नहीं बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे हैं अशक्त हैं जो कि मंदिर तक नहीं जा सकते, जो मंदिर में जाने से असमर्थ हैं। वो अपने जहाँ जो मूर्ति रखी हुई है भगवान हनुमान जी महाराज को अपने घर में स्थापित कर रखा है, तो उनको सिंदूर का टीका लगाए और उन पे वर्क नहीं चढ़ाना चाहिए। वहाँ जो घर में चोला होता है उसमें वर्क नहीं चढ़ाए, उसमें सिंदूर जी का टीका लगाए और वहाँ उनकी पूजा लाल पुष्पों से करे, तिल का तेल का दीपक जला करके करे। तो घर में चोला न चढ़ा करके बल्कि थोड़ा सा सिंदूर से लेपन करके बस पूजा कर ले। यानी वर्क, चांदी का वर्क जिसे चांदी का कहते वर्क, हैं, हाँ। वो न चढ़ाए, वो घर में न बाकी घर में जो लोग चढ़ा रहे हैं वो जी, जी। चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों से चढ़ाना चाहते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। और मंदिर में कई बार अनुमति नहीं मिल पाती है। अच्छा पंडित जी, सुंदरकांड का पाठ भी लोग करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसको करने का कुछ विशेष विधान रहेगा, या कुछ लोग जो स्वदेश्य करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? इसमें शास्त्रों ने कई प्रकार की विधि बताई है और हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग विधि है। जैसे यदि कोई कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है या कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना करता है, तो एक आता है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ उसे करना चाहिए। एक कम से कम 1100 या 108 पाठ उसको अवश्य करने चाहिए, तो उससे उसे ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और जैसे कोई शत्रु अधिक परेशान कर रहा हो या शत्रु के द्वारा वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा हो, तो उसके लिए 9 पीपल के पत्ते लेकर के उस पर राम राम सिंदूर से लिखे या लाल चंदन से लिख करके और फिर उसकी एक माला बना करके, कलावे से माला बना करके उन पत्तों की, और वो हनुमान जी महाराज पर चढ़ाए और चरणों में बैठ करके कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करे, जिसके करने से शत्रुओं के द्वारा उसे परेशानी नहीं होगी। जी जी आचार्य जी, हम लोग हनुमान जी के चमत्कारिक मंत्रों की भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक जो जिज्ञासा है लोगों की, वो आम तौर पे लगभग जो भक्त हैं सबके मन में कहीं ना कहीं उठती है। क्योंकि जब भक्त देखता है किसी विद्वान पंडित के मुख से हनुमान जी की आराधना करते हुए, उसका उच्चारण करते हुए, तमाम तरह के विधि पूर्वक पूजन करते हुए, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि इस भक्ति में तो हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर मेरे अंदर न साधन है न शब्द हैं। तो फिर ऐसे लोगों की शंका का क्या निर्मूलन करेंगे आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। यदि हम किसी एक देव को लेकर के पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे मन में भ्रांतियाँ बहुत हो जाती हैं, कभी इस देव की पूजा कर ली, कभी इस देव की पूजा कर ली, लेकिन यदि हम हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हैं तो हमें जीवन पर्यंत उन्हीं की ही पूजा करनी चाहिए। वही देव, उसी देव में सारे देव समाहित है, महादेव के अंश हैं ये। तो महादेव के अंश होने के नाते इनमें सारी देवी देवताओं की पूजा लगती है। और जो व्यक्ति ये चाहता मेरे पास साधन नहीं है, तो केवल मानसिक पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है। जैसे हम मन ध्यान लगा करके बैठ जाएं, नेत्रों को 2 मिनट बंद करें और बंद करके मन से कि हम भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, हम मन से भगवान को फल चढ़ा रहे हैं, हम मन से भगवान को पंचामृत से स्नान कर रहे हैं, हम मन से भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से जो मानसिक पूजा होती है, उन मानसिक पूजा के माध्यम से तो हनुमान जी महाराज को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। तो जिनके पास वस्तुओं का अभाव है, जिनके पास अनेक वस्तुओं का अभाव होने के कारण पूजा नहीं कर सकते, तो वो केवल मानसिक पूजा के माध्यम से, तो नेत्रों को बंद करके कुछ अपनी सांसों में ऐसा ध्यान करें कि जैसे हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के हमारे सांसें निकल रही हैं और हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के सांसें हमारी अंदर जा रही हैं। तो और मानसिक पूजा का मतलब है, मानसिक पूजा का बहुत बड़ा एक विज्ञान बताया गया है। तो इसमें मानसिक पूजा में क्या होता है कि नेत्रों को बंद करके वो पूजा मन के माध्यम से होती है। उसमें जीभ नहीं हिलती, उसमें होठ नहीं हिलते, उसमें मुख नहीं मिलता, उसमें केवल नेत्र बंद रहते हैं और मन से भगवान हनुमान जी महाराज का उच्चारण होता रहता है, उनके मंत्रों का। तो उसके माध्यम से हनुमान जी, क्योंकि वो अंतर हृदय में है, तो वो इस मानसिक पूजा को अति शीघ्र प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी जी, और बहुत सारे भक्तों ने जो नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती में पूरा मानस पूजा का तो एक अध्याय ही है। तो यानी कि ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि वो साधन नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति देखता है जब बहुत आयोजन और वो अपने को जब सक्षम नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे भक्तों ने सवाल पूछा भी था, जिज्ञासा प्रकट की थी कि पंक्ति के आखिर में वो खड़ा व्यक्ति जो ऐसा भक्त है, तो फिर वो किस प्रकार से पूजा करे। तो आपने बहुत बढ़िया बात बताया कि वो मानसिक रूप से वो सब नैवेद्य चढ़ा दे। जी जी।
मानसिक रूप से तो वो जैसी सेवा चाहता है वैसा कर सकता है और उसका जो प्रतिफल है जी जी वो बहुत अच्छा मिलता है उसका। अच्छा आचार्य जी, एक जिज्ञासा और खास करके इस सवाल में तो इसलिए भी पूछता हूँ कि भक्तों के हृदय में आस्था और विश्वास ये मजबूत हो। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। और आप एक बार आपसे इस पावन मौके पर हम जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने अनुभवों से भी, चूँकि आपको कई भक्तों से मिलना जुलना होता है, बहुत सारे लोगों की, पिछली बार आपने जिक्र भी किया था, एक भक्त का आपने उदाहरण दिया था कि हनुमान जी की अगर सच्ची साधना कोई करे तो सारा कार्य तो हनुमान जी संभाल लेते हैं। ऐसे लोगों को कुछ आप एक संदेश देना चाहेंगे जिनके अंदर थोड़ा विश्वास डिगता है? जी 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 जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मन है ये हमेशा दौड़ता है, ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रडम, ये मन बड़ा चंचल है। तो इसमें जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तब ये इधर उधर भागता है। तो इसको मन को एकाग्र करने के 4 साधन बताइए। यदि मन को वश में करना है, सबसे पहले आसन को जीते। एक आसन पर अधिक से अधिक देर तक बैठने की आदत डाले। मन को यदि जीतना है, मन को अगर वश में करना है, मन को यदि एकाग्र करना है, तो सबसे पहला साधन है कि एक जगह एक आसन पर अधिक से अधिक देर तक बैठने की आदत डाले। दूसरा साधन बताया जितासनो जितश्वासो, श्वासों को जीते, प्राणायाम करे। प्राणायाम के माध्यम से भी एकाग्रता बढ़ती है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः, ये 4 साधन हैं। तो तीसरा जो साधन बताया वो बताया जित संगो, यानी अच्छे लोगों की संगति करे। अच्छे लोगों के मतलब जहाँ हनुमान जी के भक्त हैं वहाँ जा कर के बैठे, सज्जन लोगों के पास में बैठे, मंदिर में समय ना हो तो मंदिर में जा कर के पंडित जी के पास बैठे, या किसी संत महापुरुषों के चरणों में जा कर के बैठे। तो जो अच्छे लोगों की संगति है उन लोगों की संगति करे तो उसके करने से भी मन एकाग्र होता है। और चौथी बात बताई कि इंद्रियों को जीते। इंद्रियों में सबसे बड़ी प्रबल जो इंद्रिय है वो है जीव। यदि हम जिह्वा को मन वश में रखें तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कलयुग में बताई कि प्रभु के नाम का स्मरण सुने, करे और प्रभु के नाम का महिमा को सुने। हनुमान जी महाराज के भजनों को जितना आप सुनेंगे उतना ही मन में एकाग्रता होगी, उतना ही विश्वास बढ़ेगा, उतना ही श्रद्धा बढ़ेगी, उतना ही प्रभु के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, उतनी ही प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जब हनुमान जी महाराज के प्रति प्रेम बढ़ता है, आस्था बढ़ती है, विश्वास बनता है, तो वो हमेशा भगवान के अंतर हृदय में रहते हैं। हमेशा वो परमात्मा, हमेशा वो भगवान हनुमान जी महाराज भक्त के अंतर हृदय में रहते हैं। और जब जब वो उनका स्मरण करता है तुरंत प्रकट होकर के उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जी जी जी। तो मन को और विश्वास को और नाना प्रकार से इस शरीर को यदि प्रभु के चरणों में लगा दिया जाए तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे आसपास ही, हमारे अंतर हृदय में है। तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब ये अटल विश्वास व्यक्ति का बन जाता है, जब इस बात को मनुष्य जीवन में उतार लेता है कि हनुमान जी महाराज मेरे से दूर नहीं है, तुम रक्षक काहू को डरना, तो इस बात को लेकर के जब वो अटल विश्वासी हो जाता है तब हनुमान जी महाराज की कृपा उससे दूर नहीं होती। वो हमेशा भगवान हनुमान जी महाराज उसके समीप में ही विद्यमान रहते हैं। तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब ये अटल विश्वास व्यक्ति का बन जाता है, जब इस बात को मनुष्य जीवन में उतार लेता है कि हनुमान जी महाराज मेरे से दूर नहीं है, तुम रक्षक काहू को डरना, तो इस बात को लेकर के जब वो अटल विश्वासी हो जाता है तब हनुमान जी महाराज की कृपा उससे दूर नहीं होती। वो हमेशा भगवान हनुमान जी महाराज उसके समीप में ही विद्यमान रहते हैं। जी जी जी। आचार्य जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई और ये तो महामंत्र है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो निश्चित तौर पे आपने जो बातें बताई हैं उससे भक्त लाभान्वित होंगे और हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन इन उपायों को करके, पूजा करके हनुमान जी की कृपा के पात्र बनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके हृदय में ये भक्ति और आस्था और मजबूत होगी, प्रबल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम।